व्यावसायिक गणित, बिजनेस मैथमेटिक्स। इसका राइटर है डॉक्टर एस.एम. शुक्ल। ये जो व्यावसायिक गणित है, इस विषय से अभी मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण चैप्टर और उस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अभी मैं इस व्यावसायिक गणित का पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से चैप्टर मुख्य है, किस में से सवाल आएंगे, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखना। बीकॉम फर्स्ट ईयर का व्यावसायिक गणित है, इसमें से आप लोग को पूरे डिटेल में बताया जाएगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ लेखराम नरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो ठीक है, मैं आप लोग को व्यावसायिक गणित के बारे में बताता हूँ। तो व्यावसायिक गणित हो गया, व्यावसायिक गणित मैथमेटिक्स में से मैं आप लोग को महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर इसका सिलेबस है। ये क्या है? इसका सिलेबस है। यहाँ पर ये सिलेबस है 2023 बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। पार्ट 1 में, मतलब यूनिट 1 में आपका एवरेज है। देखो, एवरेज है, रेशियो है, उसका बाद प्रेपोजिशन है, परसेंटेज है। ठीक है, तो यूनिट 1 में इतना है। तो इसमें से कौन कौन से को पढ़ना है मैं बता दूंगा। ठीक है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर को अच्छे से देख लेना उसके लिए बता दूंगा मैं। यूनिट 2 में कमीशन है और प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है जी, मतलब यूनिट 2 में आपका कमीशन है और लाभ हानि है। और उसके बाद यूनिट 4 में यहाँ पर आपको मिलेंगे, यूनिट 3 में आपको मिलेगा मटेरियल का है। ठीक है, मैट्रिक्स है और इसके साथ साथ आपका डिटरमिनेंट्स है। उसके बाद आपका परसेंटेज है, इनवॉइस का है जो नया इस साल ऐड हुआ है ना। और उसके बाद है यूनिट 4 में आपका लघुरिदम है, आपका लघुगणक का। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको यूनिट 4 में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेंगे। ठीक है जी, और यूनिट 5 में आपका वैदिक गणित है। ठीक है जी, वैदिक मैथमेटिक्स है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब सीधे यहाँ पर विषय सूची में आते हैं। तो विषय सूची में जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो 1 से 4 तक, ये यूनिट 1 का है। 1 से 4 से लेकर के क्या है? यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आप पढ़ सकते हो जिसमें से क्वेश्चन लगेगा। वैसे तो ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ये औसत और ये अनुपात आपका पहला चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर, तो इसमें से 100% क्वेश्चन लगेगा यूनिट अध्याय 1 और अध्याय 2 से। औसत अच्छे से देख लेना, मैं जो पढ़ाया हूँ औसत आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, यूट्यूब पर गया है। अनुपात को भी मैं अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, आप औसत और अनुपात अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से ये पहला और दूसरा अध्याय से 100% क्वेश्चन लगेगा, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। आप इस चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर लेना औसत और अनुपात से। ठीक है, अभी कुछ समय बाद मैं आप लोग को इनका क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बता दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। ठीक, और उसके बाद आगे आएंगे तो ये आप लोग पढ़ भी सकते हो और ड्रॉप भी कर सकते हो। ये दोनों को अच्छे से, ये दोनों को अगर आप पहला और दूसरा को अच्छे से पढ़ते हो तो आप चाहो तो दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, और अगर इस दोनों को अच्छे से नहीं पढ़े तो इसका भी अध्ययन कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से आप ये दोनों को अच्छे से पढ़ना, आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा। ओके, और इसके बाद ये तो हो गया हमारा, यहाँ तक क्या हो गया हमारा यूनिट 1 का हो गया। अब देखो 5 से और ये 6 तक है ना, 5 और 6, ये देखो 5 और 6 डिस्काउंट कमीशन दलाली और लाभ हानि, ये 5 और ये 6, ये दोनों क्या है? यूनिट 2 में है। 5 और 6 यूनिट 2 में है। तो आप चाहो तो डिस्काउंट कमीशन और दलाली को पढ़ सकते हो और आप लाभ हानि को भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी, इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों में से अथवा करके आएंगे। तो आप चाहो तो डिस्काउंट कमीशन दलाली को पढ़ लो, या चाहो तो आप लाभ हानि को पढ़ लो, या दोनों को पढ़ लो। आप मेरे हिसाब से लाभ हानि को पढ़ना। लाभ हानि को अगर आप पढ़ते हो तो लाभ हानि में से 15 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, मतलब एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप इस लाभ हानि चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। मैं यूट्यूब पर लाभ हानि का क्वेश्चन डाल रखा हूँ, आप चाहो तो यूट्यूब पर जा करके इंपॉर्टेंट लाभ हानि क्वेश्चन को देख लेना। अब बात आती है यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 में ये दोनों चैप्टर है। ठीक है जी, यूनिट 3 में ये दोनों चैप्टर है। तो यहाँ पर आव्यूह और सारणिक, आव्यूह में से एक क्वेश्चन लगेगा 15 नंबर का, सारणिक में से एक क्वेश्चन लगेंगे 15 नंबर का। तो आव्यूह की तैयारी अच्छे से कर लेना, इसमें से 15 नंबर का आएगा, सारणी में से भी 15 नंबर का आएगा, इसको भी आप देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आव्यूह ईजी चैप्टर है। मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स को अच्छे से देखना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% 15 नंबर का लगना ही लगना है। अब आव्यूह भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हो, आव्यूह को जा करके देख सकते हो, या अपलोड नहीं होगा तो अभी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें जाएंगे यूट्यूब में। तो इंपॉर्टेंट को बताऊंगा, आव्यूह को पढ़ना, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें 15 नंबर का आएगा।
और उसके बाद है लघु गणित है, ठीक है, लघु गणक है, सॉरी लघु गणक है। तो ये यूनिट 4 आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो मेरे हाथ को देखो, 10 से 13 तक, 10 से 13 तक क्या है आपका यूनिट 4 है, ठीक है। 10 से 13 तक क्या है आपका यूनिट 4 है। तो यूनिट 4 में क्या है, ये जो दिख रहा है लघु गणक, इसमें से हर साल 15-15 नंबर का एक एक क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का आएंगे या 7.5 करके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। इस चैप्टर को क्यों अच्छे से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, इसका कारण है। देखो यहाँ पर ये भी इस चैप्टर में है, ये भी इस टॉपिक में है, ये भी इस टॉपिक में। अगर यूनिट 4 को अगर पढ़ना चाहोगे तो ये तीनों को पढ़ोगे तो तुम्हारा 1 यूनिट का तैयार मतलब 15 नंबर का तैयारी होगा। और इसी बस को पढ़ लोगे लघु गणक तो इतने बस में तैयारी हो जाएगा। जो यूनिट 4 है ना, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो तो 15 नंबर का तैयारी इसी बस में हो जाएंगे। और अगर इधर पढ़ते हो साधारण ब्याज तो साथ में चक्रवृद्धि पढ़ना होगा और साधारण किस्त को भी पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि भाई साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन लग सकता है, चक्रवृद्धि से भी क्वेश्चन लग सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन लग सकता है। तो अगर ये पढ़ते हो, इसको छोड़ करके ये तीनों को पढ़ते हो तो तीनों में से आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। और सपोज आप इसको पढ़ लिए, इसको नहीं पढ़े, सपोज आप इसको पढ़ लिए और इसको नहीं पढ़े, तो इसको पढ़ लिया इसको नहीं पढ़े तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो ये यूनिट तुम्हारा छूटने का चांसेस बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको पढ़ लेना, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है लघु गणक का, लघु गणक को पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और इसको अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर का देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको छोड़ना मत, लघु गणक को। देखो किसको किसको नहीं छोड़ना मैं बता रहा हूँ, ये दोनों चैप्टर को नहीं छोड़ना है, पहले दूसरे को, ये लाभ हानि को नहीं छोड़ना है पढ़ने के लिए, आयु को नहीं छोड़ना है पढ़ने के लिए, सारणी को भी देख लेना, और उसके बाद प्रति लघु गणक को भी नहीं छोड़ना है पढ़ने के लिए। इसमें से 15 नंबर का तैयारी हो जाएगा, इसमें 15 आपको मिल ही जाएंगे अच्छे से। अगर तैयारी करते हो इसमें 15 आएगा, 15 आपका बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लाभ हानि है, लाभ हानि को भी अच्छे से पढ़ना है। लाभ हानि का 15 नंबर का आएंगे, 15 नंबर लाभ हानि में बन जाएंगे। तो 15-15 कितने नंबर हो गए, 30 नंबर। आयु में से 15 नंबर का आएगा तो 15 क्या हो जाएंगे 45, और ये क्या हो जाएंगे 15 चौक 60। लघु गणक का भी 15 आएगा। देखो ये दोनों मिला करके 15 आएंगे, 15 हुआ। अब ये लाभ हानि में से 15 आएंगे, 30 हुआ। इसमें से 15 आएंगे, 45 हुआ। अब ये लघु गणक में से 15 आया, 60 हुआ। और उसके बाद आगे और बता रहा हूँ। अब ये आ जाएगा आपका यूनिट 5, ये आ जाएंगे आपका यूनिट 5। वैदिक गणित अभी अभी ऐड हुआ है, ये दोनों अभी अभी ऐड हुआ है, ये भी अभी अभी ऐड हुआ है। युगपत समीकरण पुराना है, ठीक है। तो इधर का जितना बचा हुआ आपका यूनिट 5 में आता है। आप चाहो तो युगपत समीकरण को पढ़ सकते हो, ये वैदिक गणित का थ्योरी देख सकते हो, इसमें थ्योरी पूछा जाएगा। यूनिट 5 में थ्योरी आएंगे, यूनिट 5 में यहाँ पर क्या आ जाएंगे, थ्योरी आ जाएगी। तो आप चाहो तो इतने को देख सकते हो, आप चाहो तो इतने को देख सकते हो, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं। तो आगे आएंगे तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इतने को पढ़ना, ठीक है, जितना मैंने बताया। देखो पढ़ना कैसे, 15 नंबर ये दोनों से कंफर्म है, ये दोनों को पढ़ लेना। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो दोनों को अच्छे से एकदम तरीके से रगड़ के पढ़ लेना, तरीके से ये दोनों को पढ़ लेना। और उसके बाद लाभ हानि को तरीके से पढ़ लेना, आयु को तरीके से पढ़ लेना, लघु गणक को तरीके से पढ़ लेना। और उसके बाद क्या है, इधर ये इधर दिख रहा है, इसके लिए थ्योरी भी देख सकते हो, चाहो तो युगपत समीकरण का प्रैक्टिकल देख सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर अनुपात समानुपात प्रतिशत बचा, तो इसमें से भी सवाल आ सकता है, डिस्काउंट में से भी सवाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि अथवा में आएंगे, ये दोनों अथवा में आएंगे, ये भी अथवा में आएगा, और ये सब अथवा में आएंगे, ये सब क्या आएंगे अथवा। मेन किस में आएंगे, औसत और अनुपात आपका डायरेक्टली रहेंगे, इसमें से क्वेश्चन लगेगा 15 नंबर में, ठीक है। लाभ हानि में से क्वेश्चन लगेंगे, डायरेक्ट में आएंगे। आयु में से डायरेक्ट में 15 नंबर में आएंगे, लघु गणक 15 नंबर में आएंगे। इसीलिए मैं इतने को अच्छे से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एकदम बेहतरीन चैप्टर है। आयु 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपका, 15 इसमें मिलेंगे। लघु गणक में 15 फिक्स करोगे तो 30 हो जाएगा। ये दोनों मिला करके 15 करोगे तो 45 हो जाएगा, हो गया। और ये लाभ हानि भी हो गया, कितना हो जाएंगे 60 हुआ। और उसके बाद इधर का थ्योरी, अगर प्रैक्टिकल नहीं बनाओगे तो थ्योरी लिखना यार, युगपत समीकरण को पढ़ लेना यार, ठीक है। तो इतने में आपका 75 नंबर आसानी से बन जाएंगे, ठीक है जी। अब बात आती है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का बात आता है तो क्वेश्चन में आप लोग को यूट्यूब में बताया हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो ठीक, मैं बता रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आएंगे, अनुपात में आएंगे, तो अनुपात में पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था उसको मैं बता रहा हूँ। देखो पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था उसको मैं बता रहा हूँ, एकदम छोटा सा आया था। कहाँ गया यार पिछले साल का क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन आया था, अरे मिल जा प्रभु, मिल जा मिल जा मिल जा। उदाहरण ही आएंगे, मैथ्स में उदाहरण ही आएगा, आप लोग उदाहरण देखना मत भूलना। ये देखो पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, देखो 2000, ये देखो यहाँ पर देखो 2023 में आया था दुर्ग में, और बिलासपुर में ये आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, मतलब भाई एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल को देख लेना। देखो मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट देख लो बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 4 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 4 के बाद क्या है, ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग वाला, ठीक है। और इसके बाद ये सब पढ़ लेंगे। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 16, सॉरी एग्जाम्पल 6। और इसके बाद ना, इसके बाद
इसके बाद इधर भी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं पढ़ाया हूँ, यूट्यूब में बताया हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूट्यूब में बताया हुआ क्वेश्चन को देख लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि औसत है ना, औसत का ABCD और E, यहाँ तक औसत को अच्छे से पढ़ लेना, अनुपात को ABCD यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। और बात आते हैं लाभ हानि का, तो लाभ हानि यूनिट 2 से है, तो यूनिट 2 में भी आप क्या करेंगे, ABCD यहाँ तक अच्छे से पढ़ेंगे। लाभ हानि में ABCD को नहीं छोड़ना। ये क्वेश्चन जो मेरा उंगली रखा हूँ यहाँ पर देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, देखो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना मत, औसत का है, ठीक है। तो लाभ हानि में क्या बता रहा हूँ मैं, लाभ हानि में ABCD इतने को अच्छे से पढ़ना, ठीक। और उसके बाद आयु में जितना भी है उतने को पढ़ लेना, एकदम सरल टॉपिक है, चैप्टर है। और उसके बाद आपका आएंगे लॉग में पूरे को पढ़ना है, लॉग में पूरे को पढ़ लेना, वो भी बहुत अच्छा है। या अभी मेरे को क्लास लेना जी, बीकॉम सेकंड ईयर का है ना, सेकंड ईयर का मेरे को क्लास लेने स्टूडेंट आ गए हैं, तो मैं यहीं तक रखता हूँ, बाकी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पर आएगा जिसमें मैं फेस लगा करके बताऊंगा, सामने पे रहूंगा मैं, बोर्ड में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इतने तक रखते हैं, बाकी को मैं बाद में बताऊंगा, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और आने वाले वीडियो का तैयार करो जिसमें पूरे डिटेल में बताऊंगा, या तो PDF बना करके अपलोड कर दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट लिखा रहेगा, ठीक। तो चलो ठीक, बाय बाय।